हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और उसमें अध्याय 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्नावली 4.1 यानी 4.1 पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 3.2 क्या किए थे, पढ़े थे। आशा करते हैं आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो दिया गया है वो आंकड़ों का प्रबंधन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 4.1 में। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए, बोला गया इसमें अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिए गए हैं, हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। इसमें दर्शाया गया है आपको ये प्रतिदिन पढ़ने का समय है उनका, घंटा में, और ये विद्यार्थियों की संख्या, थोड़ा हम तिरछा लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, विद्यार्थियों की संख्या है। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, यदि आपके पास बुक है तो देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है भाई, देख सकते हैं आप, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। जो नीचे दिया गया है प्रश्न, उसका उत्तर देना है। चलिए, मैं साइड में आंसर आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर देखिए, अ नंबर, यानी आपके सामने अ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बोला गया है अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक पढ़ा। अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे ने पढ़ा था। देखिए बबुआ, ये पढ़ने का समय है उनका और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो कह रहे हैं अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटों तक पढ़ा। देखिए, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ग्राफ ये वाला है, देख सकते हैं आप, आलेख, इसको आलेख बोलते हैं। तो देखिए, 4 से 5 घंटा, यही ना है, 4 से 5 घंटा पढ़े अधिकतम, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ब नंबर बहुत ही आसान है। देखिए, ब नंबर दिया 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थी ने पढ़ा। 5 घंटा से कम, ये 5 घंटा है, इससे कम जो भी पढ़े हैं उसको जोड़ लीजिए। विद्यार्थी पूछा है, विद्यार्थियों ने पढ़ा, तो विद्यार्थी ये है, इनकी संख्या है, तो जोड़ लीजिए इसको। 4 + 8 + 20 + 28 जोड़िएगा इनको, तो क्या होगा, 12 20 32 और 32 28 60 होता है। जोड़ लीजिएगा, 60 हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि 5 घंटा से कम बोला है, इसमें कितना बोला है, 5 घंटा से कम, तो ये आप 28 का है लिए, ये आपके मन में सवाल चल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये 5 घंटा से कम बोला है, तो देख सकते हैं ये जो है, इसका मतलब 4 से 5 में ये है, ये 4 से 5 में 28 है। देख सकते हैं आप, 4 से लेके 5 घंटा के बीच में ही 28 है। तो 4 से 5 घंटा का मतलब ये हुआ कि 4 घंटा से लेके 5 घंटा के 5 घंटा से 4 घंटा से लेके 5 घंटा तक, इसका ये मतलब हुआ 4 घंटा से लेके 5 घंटा के नीचे तक, यही हुआ। 4 घंटा से लेके 5 घंटा के बीच में, यही हुआ इसका मतलब। तो देखिए, इसीलिए हम इसको 28 लिए हैं, 4 घंटा से लेके 5 घंटा के बीच में है ये। देख सकते हैं, सबको जोड़ें तो देखिए यही 60 आपका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर यदि आप देखिएगा इसको, तो उसमें क्या दिया है बबुआ हमारे, देख सकते हैं आप, उसमें दिया है कुल कितने विद्यार्थी ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा। तो दोस्तों, पहले ही मेंशन कर दिया है, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय, ये सभी छुट्टी के दिन में ही पढ़े हैं। अवकाश मतलब छुट्टी होता है, ये सब लोग, तो सबको जोड़ दीजिएगा, आपका वही क्या हो जाएगा, अवकाश के दिनों में पढ़ा गया विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, सब लोग अवकाश में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है बबुआ, तो जोड़िए यदि इसको, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ तक तो 60 हुआ, 60 गो और 16 76 12 88 हो जाएगा। सबका जोड़िएगा तो 88 आंसर आ जाएगा। 2 नंबर यदि देखिएगा तो इसमें बोला है किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है। कौन, ये वर्ग अंतराल इसको बोलेंगे, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिक है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, देख सकते हैं यही है, 4 से 5 वाला। तो आप लिख सकते हैं 4 से 5, इसका मतलब से बोलते हैं, इसको माइनस नहीं बोलेंगे, से बोलते हैं। 4 से 5 घंटा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब हुआ 4 से लेकर 5 घंटा के नीचे। ठीक है, 5 घंटा के बीच में,
इधर ही, यानी 4 से लेके 4.999 तक, 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और यही क्वेश्चन था इसमें। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों के माप एकत्रित करें। आपके कक्षा में जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके जूतों को मतलब चप्पल का माप एकत्रित करें, उन्हें निम्न तालिका में भरकर एक बराबरता बंटन सारणी बनाइए। यही तालिका में भरना है आपको। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि कक्षा में जो भी मतलब विद्यार्थी हैं उनका जूता और चप्पलों की मापना है। ठीक है, और माप कर आपको बराबरता बंटन सारणी बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमको पता नहीं है, आप ये जरूरी नहीं है कि आप हम जो भर रहे हैं वही भर सकते, दूसरा ही भर सकते हैं। मान लीजिए 5 नंबर का पहनने वाला बच्चा, मान लीजिए 6 गो है, मान लीजिए 6 नंबर का पहनने वाला 8 गो, 7 नंबर का पहनने वाला मान लीजिए 5 ठो है, और 8 नंबर का पहनने वाला 4 ठो है मान लीजिए। दोस्तों यही मतलब बराबरता यही बताता है कि 5 नंबर के कितना को पहनने वाला बच्चा है, 6 गो, 6 नंबर का 8 गो, और 7 नंबर की 5 गो, और 8 नंबर की 4 गो। दोस्तों ये नंबर हम जो लिखे इससे आप अलग भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही लिखिएगा। ठीक है मेरे भाई, दूसरा भी लिख सकते हैं। चलिए, अभी मिलान चिन्ह कैसे काटा जाता है ये आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए 6 है, इसको हम देखिए, पहले मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ मिलान चिन्ह कैसे काटिएगा। मान लीजिए ये मिलान चिन्ह इसी को बोलते हैं। 4 ठो से ज़्यादा नहीं हो सकता इस तरह, और यदि आप इस तरह लिख रहे हैं 5 ठो तो गलत है। ठीक है, 4 ठो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, देखिए 6 को हमको लिखना है ना मिलान चिन्ह में, तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 को हुआ। अब 4 से ज़्यादा नहीं लिखते इसमें, तो देखिए, और उसके बाद 1 ऊपर से काट देंगे तो कितना होगा, 5, एगो अलग कर दीजिएगा 6। ठीक है, 8 को लिखना है तो 1 2 3 4, ये 5 और 3 अलग, 1 2 3। क्लियर हो रहा होगा आपको। 5 को लिखना है तो 1 2 3 4, ऊपर से काट दीजिए, 5 हो जाएगा। 4 को लिखना है तो 1 2 3 4, हो गया आपका बराबरता बंटन सारणी। और कुछ नहीं करना है आपको बस। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, देखिए 3 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, उसमें बोला गया है कंकड़िया गांव के 27 मकान के 1 माह का बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है। आपको कुछ संख्या दिया गया है, यदि आपके पास बुक है तो देख सकते हैं। उसमें बोला गया है आपको, उसके नीचे देखिए, वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बराबरता सारणी बनाइए। ये बोला गया है क्वेश्चन में, आपको कुछ संख्या दिया गया है दोस्तों। 300 से 400 से आपको वर्ग अंतराल लेना है और उसको बराबरता बंटन सारणी बनाना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये मतलब वर्ग अंतराल हमने ले लिया 300 से 400, 400 से 500, ये सब 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800। दोस्तों आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर 700 से 800 क्यों लिए, इससे ज़्यादा क्यों नहीं लिए, इससे कम क्यों नहीं लिए, ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं जो कि सबसे आप देख यहाँ तक हम क्यों लिए, इसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए इस संख्या में आप देख सकते हैं, इस संख्या, यदि आपके पास बुक है तो ठीक है, इस संख्या में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो 700 से एबव है, यानी 700 से ज़्यादा है, मतलब 800 से कम है, 700 से ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने 700 से 800 लिया है। अगर 800 से मतलब 800 से भी ज़्यादा होता तो हम एक और लेते, 800 से 900 लेते। ठीक है, लेकिन 700 से 800 के बीच में यही है, इसलिए हमने 700 से 800 लिया। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब हम बराबरता कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले फर्स्ट वर्ग अंतराल में आप देखिएगा 300 से 400, 300 से 400। देखिए इसमें इस संख्या में आपके पास यदि बुक होगा तो देख सकते हैं, ये इस संख्या में 300 से 400 का करिएगा के बीच में संख्या को ढूंढिएगा। इसका मतलब हुआ 300 से लेके 399 तक, यानी 400 नहीं ले सकते हम, 400 के नीचे तक। ठीक है, 300 से लेकर 400 तक के मतलब अंदर की संख्या हम ले सकते हैं। यहाँ पर 399 हम ले सकते हैं, लेकिन 400 दिया होगा तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए खोजिए इसमें 300 से 400 के बीच में कौ गो संख्या है, तो देखिए खोजिए हमारे साथ आप भी। एक 324 है, एक 356 2 हुआ, एक 365 3 और एक 312 4 और एक 378 दिया गया है 5, यानी 300 से लेके 400 के बीच में संख्या कौ गो है 5 गो। क्लियर हो रहा होगा आपको कि सर कैसे भर रहे हैं। चलिए अब देखिए दूसरा अगर खोजिएगा 400 से 500 में आप खोज सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। 400 से 500 में खोजिए, 400 से लेकर 500 के बीच में, तो 400 से 500 401 और 2 3। 400 से 500 में कौ गो है दोस्तों 3 गो है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब 500 से 600 में देखिए कौ गो है, 500 से 600 में खोजिएगा। 500 यानी इसका मतलब हुआ 500 से ज़्यादा और 600 से कम। तो देखिए स्टार्ट कीजिए 500 से ज़्यादा 1 2 3 4 4 5 6 7 8। कितना गो हुआ 8 गो है। 600 से 700 में खोजिए अब कौ गो है 600 से 700 में, 600 से ज़्यादा और 700 से कम, तो 1 2 3 4 ठो है आप देख सकते हैं। और लास्ट 700 से 800 में देखिए कितना को है 1 2 3 4 5 6 7 ठो है दोस्तों। कितना को है 7 ठो। दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं चाहता तो इसको छोड़ देता, एक निकाल कर मैं आपको बता देता, लेकिन मैंने सब निकाला है आपको समझने के लिए। देखिए अब मिलान चिन्ह आप बना सकते हैं। यहाँ से मिलान चिन्ह 5 को कैसे लिख सकते हैं, काट सकते हैं। 3 को इस तरह लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं आप इस तरह, 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं। देखिए 5 2 7 हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों इसमें का आप 4 नंबर देखिए यदि तो पढ़िएगा क्वेश्चन। तो बोला है प्रश्न 3 के लिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कहने का मतलब ये तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आप अभी देखे हैं। जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसी को लेकर हमको एक आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र माने आपको आलेख बनाना है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों इसी को लेकर हम बनाएंगे। तो इसको काट लिख सकते हैं 3 से 4 से, ये वर्गांतराल रहेगा, ये बारंबारता रहेगा। तो चलिए मैं उसको मिटका रहा हूँ। चलिए दोस्तों इसको क्या करेंगे हम मिटकाएंगे। अब वर्गांतराल हमको लेना है 700 से 800 तक लास्ट, इसको मिटका दीजिए। देखिए इसका थोड़ा सा जरूरी पड़ने वाला है इसलिए इसको रहने दीजिए। देखिए आयत चित्र कैसे बनता है, आयत चित्र कहिए छे फिर वर्ग अंतराल कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है मेरे भाई। देखिए ये x होता है हमेशा, x ये y होता है। ठीक है मेरे भाई। ये 0 हमेशा यहाँ पर होगा। कहने का मतलब नीचे आप देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल कितना से कितना था 300 से 400 था। लिखिए यहाँ पर स्टार्ट कीजिए 300 400 500 600 700 800। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 300 400 500 600 700 800। ठीक है मेरे भाई। इसको वर्ग अंतराल नीचे डाल दीजिएगा। क्या लिख रहे हैं आप, वर्ग अंतराल। शायद ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है। अब देखिए इसमें आप बारंबारता इधर लिखते हैं, नीचे हमेशा वर्ग अंतराल ऊपर बारंबारता, इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्या है 8, तो यहाँ से आप 8 तक मतलब संख्या लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लीजिए आप, यहाँ पर 8 कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना करने के बाद इधर आप बारंबारता लिख दीजिएगा।
यहाँ पर आप बारंबारता लिखे हैं तो बारंबारता को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने से लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि 300 से 400, आप यहाँ पर देखे होंगे कि 300 से 400 लिखा होगा, 300 से 400 में था ये 500। ठीक है, 300 से 400 में क्या है, 5 है, तो 300 से लेके 400 तक के बीच में 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए और इसको क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 400 से 500 में 3 गो है, तो 400 से 500 में कौगो, 3 गो, तो 3 पर ले जाके इसको देख सकते हैं आप, 3 पर ले जाकर हम मिलाएं इसको। 500 से 600 में 8 है, तो 500 से 600 में अब सीधे 8 से मिलाइए, ये 8 यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, इसको मिला दीजिए। अब देखिए 600 से 700, 600 से 700 में कितना गो है, 4 गो, 4 पर ले जाकर मिला दीजिए इसको। अब 700 से 800 में 7 गो है, तो 700 से में 800 में 7 से मिला दीजिए, ले जाकर ये यहाँ पे ले जाके मिला दीजिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ करके इसको नीचे मिला दीजिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका कोनो काम नहीं है। अब इसको आप मिटा सकते हैं, हम सिर्फ देखने के लिए इसको क्या किए थे, रखे थे। अब ये आपका आयत चित्र बन गया। अब इसको आप कलरिंग कर सकते हैं, यहाँ पर रंग सकते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, इसको रंग दीजिएगा अपने से, खूब अच्छे से कलरिंग कर लीजिएगा। ग्राफ में, अगर ग्राफ का कॉपी है तो ग्राफ की कॉपी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए मैं इसको रंग दिया। अब देखिए, अब इसमें बोला है, नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना है, आंसर करना है। चलिए यहाँ पर आप आंसर कर लीजिए उसका, ये कुछ नहीं है। हम इस यहाँ पर देखिए उसका आंसर बता रहे हैं, 4 का 1 नंबर जो दिए गया उसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ से। आगे देखिए कह रहा है किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। सबसे बड़ा इसमें क्या है बताइए तो, 8 है। 8 किसका है, 500 से 600 में सबसे ज़्यादा है, तो 500 से 600 लिख दीजिए यहाँ पर। 2 नंबर लिखिएगा, कह रहा है कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया उससे अधिक बिल जमा किए। दोस्तों 500 या उससे अधिक, तो 500 कितना है, 8 है ना, यहाँ सब लिख दीजिएगा। 5 कितना मिलाए हैं, 3 पर, ये 4 पर, इसको कितना मिलाए हैं, 7 पर, ये लिख लीजिएगा। कह रहा है कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया उससे अधिक बिल जमा किए। 500 चाहे ओकरा से अधिक, तो 500 वाला है या उससे अधिक है, तो इसको जोड़ लीजिए सबको। इसका मतलब यही हुआ कि 500 भी आपको लेना है और उससे अधिक वाला भी लेना है। ठीक है, 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर यदि आप देखिएगा इसमें तो बोला गया है, 3 नंबर में बोला गया है बबुआ, वर्ग अंतराल 400 से, सॉरी, कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम बिल जमा करते हैं। 400 है, इससे कम कितना जमा करते हैं, तो 5 टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर यदि आप देखिएगा इसमें तो कह रहा है वर्ग अंतराल 400 से 500 का उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का है। 400 में 5, देखिए वर्ग अंतराल 400 और 500 में आपको उच्च सीमा और निम्न सीमा बताना है। 400 और 500, 400 से 500 में, 400 से इसको से बोलते हैं, फिर से बता रहा हूँ, 400 से 500 में उच्च सीमा एवं निम्न सीमा, माने उच्च सीमा माने ज़्यादा वाला मान और कम वाला मान। तो उच्च सीमा इसमें क्या है आप बताइए तो, उच्च सीमा 500 है, बहुत ही आसान है ये। निम्न सीमा आपका लिख सकते हैं, निम्न सीमा इसमें क्या है, 400, यानी कम वैल्यू वाला कौन है, 400, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर यदि आप देखिएगा तो कह रहा है आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। बबुआ आपसे पूछा है कि आलेख में कितने मतलब वर्ग अंतराल के डिफरेंस थे, कितना का अंतर था। देखिए तो 300 से 400 कितना का अंतर है, 100 का। 400 से 500 100 का, 500 से 600 का, यानी सब में 100 का क्या है, अंतर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर नए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों, इसमें का 5 नंबर यदि क्वेश्चन देखिएगा तो बोला गया है राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है। उजला को W और रेड को मतलब लाल को रेड, काला को ब्लैक, पीला को येलो और ऑरेंज को माने अन्य रंग को O से डिनोट करता है। बनाई गई सूची को निम्न रूप में है।
जो आपके सामने एक सूची दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिख रहा होगा, ये मतलब सूची है, यही सूची आपको मतलब इसमें दिया गया है। बुक आपके पास यदि है तो देख सकते हैं। आपको बताना है और इसको एक मिलान चिन्ह बनाना है, और सॉरी बारंबारता सारणी बनानी है, और उसमें आपको यही बारंबारता सारणी आपको पता है, और एक आलेख बनाना है, दंडालेख बनाना है। चलिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें W दिया गया है। W इस मतलब संख्या में, मतलब संख्या बोल रहे हैं, इसमें W कितने बार है, जितने बार है वहाँ पे लिख दीजिएगा। R कितना बार है, B कितना बार है, और उसको लिख कर आप मिलान चिन्ह बना लीजिएगा तो हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 2 क्वेश्चन इसके पहले यदि हम बनाए हैं, अगर आप समझे हैं, सेम वैसा ही है। चलिए मैं फिर भी इसको बना दे रहा हूँ। देखिए बाबू, आप सबसे पहले कौन सा मतलब W है, W खोजिए। इसमें कौ गई, इस जो दिया गया है सूची, उसमें देखिए W कितना गो है, खोजिए W। 1 2 3 4 5 6 7 8। W कितना गो बबुआ, 8 गो, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। R खोजिए कितना गो है, R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो R है। B को गो खोजिए, 1 2 3 4 5 6। B कितना है बबुआ, 6 गो है। Y 1 2 3 4 5 6 7। Y को गो है, 7 गो है। O कितना गो है खोजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। O कितना गो है, 7 गो है। अब आप बबुआ मिलान चिन्ह आसानी से बना सकते हैं। 8 को कैसे लिखेंगे, 5 3 8। 10 को कैसे लिखिएगा, 4 1 5 और 4 1 5, 5 5 10 हो गया। 6 को आप इस तरह लिखेंगे, ये अलग कर लीजिएगा। और 7 को आप इस तरह लिखेंगे, 5 2 7। ये 7 को लिखेंगे आप 5 2 7। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। इतना तक यदि ये इतना बना दिए हैं तो बारंबारता बंटन सारणी अपने बना लिया है। ठीक है, रही बात आलेख की, तो आलेख कैसे बनाएंगे, कहा है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडलेख भी बनाइए। तो देखिए आलेख कैसे बनाइएगा, सीधा एक लाइनिंग ले लीजिएगा, हमेशा आलेख इसी तरह बनाइएगा। यहाँ पर आप x कर लीजिएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, और यहाँ पर 0 कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कोई बच्चा आ गया था, देखिए बता रहे हैं, यहाँ पर x कर लीजिएगा। अब देखिए आपने कपड़ों का रंग क्या क्या लिया है, एक है W, दूसरा R, तीसरा B, हम यहीं से ले रहे हैं, देख सकते हैं आप, चौथा Y और पांचवा O। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कपड़ों का रंग या फिर वर्ग अंतराल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, इधर सबसे ज़्यादा क्या है, 10 तक है, तो इधर 10 तक संख्या लिख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बढ़ा लीजिए 9 10, यहाँ पर वाई कर लीजिए। बबुआ देखिए, इसको हम 2 के अंतराल में भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 4 6 8 10 यहीं पे हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए ऐसे लिया हूँ। एक यहाँ पर लिख दीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या होगा, 10। अब देखिए सबसे बढ़िया मतलब अब देखिए W को कितना को है, W इसमें 8 को, तो W की मतलब बारंबारता कितनी है, 8, तो W को 8 से मिला दीजिए। देख रहे हैं ना आप, W को 8 से मिला दिए हम। अब चलिए R को कितना, R को 10 से हमको मिलाना है, तो 10 यहाँ पर है। देखिए हमारे पास इंच नहीं है, यदि आपके पास इंच होगा तो सीधा मिलेगा। ठीक है, B कितना को है, 6 को, तो 6 से मिला दिए, यहाँ पर 6 है। Y कितना का था बबुआ, 7 को, तो Y को 7 से मिला, 7 कहाँ पर है, यहाँ पर। 6 थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, 7 यहाँ पर है। और वो कितना को है, वो 7 को है, वो भी 7 ही है, तो वो को 7 से मिला दीजिएगा। यही आपका दंडलेख हो जाएगा। इसको कलरिंग सबको कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, दंडलेख हो जाएगा। आप अपने से बना लीजिएगा, खूब अच्छा कलरिंग वगैरह आपकी कॉपी में बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ताकि आपको बनाने आ जाए।
चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आशा करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों आलेख बना दिए। लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 6 नंबर देखिएगा बबुआ। कहा अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले कितने समय पढ़े। इन आंकड़ों के निम्न वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई। ये आपके क्वेश्चन में दिया है, आपको कह रहा है कि अपने छात्र मतलब क्लास में बच्चों से पूछिए कि मतलब जानकारी प्राप्त कीजिए कि पिछले वो कितने दिनों से मतलब कितना घंटा तक घर पे पढ़ रहा है। अपने से इसको बनाना है। तो देखिए मान लीजिए कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई 3 घंटा पढ़ता होगा, कोई 4 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई फिर से 4 घंटा, फिर 6 घंटा। सपोज डैट, ये जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही आप लिखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम मानने के लिए बता दें, कोनो बच्चा 3 घंटा पढ़ रहा होगा, 30 से 60 समय में 4 घंटा पढ़ रहा होगा वो, फिर 60 से 90 में 6 घंटा पढ़ रहा होगा। ऐसे मतलब दावा कर सकते हैं, मतलब सपोज सकते हैं, मान सकते हैं, है ना जी। चलिए अब मिलान चिन्ह आप बना सकते हैं। 3 को अब 3 से लिख सकते हैं, 4 को 4, 6 को 5, 1 6, 5 को इस तरह काट सकते हैं, इस 8 को 5 3 8, 2 को 2, 4 को 4 और फिर 6 को इस तरह लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना मेरे भाई। ये आपका बारंबारता बंटन सारणी बन गया। एक आंसर आपकी ये हो गई। लेकिन नीचे मतलब जो नीचे बोला उपरोक्त मतलब जो उपरयुक्त आंकड़ों का आयत चित्र बनाइए। मैंने कहने का मतलब जो ऊपर दिया गया आंकड़ा है उसका आयत चित्र बनाइए। तो आप आयत चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपको दिख रही है, यहाँ पर हमेशा x होता है, यहाँ पर हमेशा y होता है। इस बात की जानकारी आपको पहले से है। अब देखिए यहाँ पर 0 ले लीजिएगा। अब ये बराबर इधर देखिएगा तो लीजिएगा यहाँ से कहाँ 0 से 30, 40 सॉरी 30 से 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, यानी ये 30-30 के अंतराल में है। आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा संख्या क्या है 8, तो यहाँ से 8 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर y लिख दीजिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अब आपके सामने जो दिया गया है आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए 0 से 30 में कितना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग अंतराल या फिर समय मिनट में। यहाँ पर लिख सकते हैं समय मिनटों में, मिनट में। ये आपको दिख रही है, शायद दिख रही है। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं बारंबारता। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर बारंबारता, ठीक है, सही से लिख लीजिएगा बारंबारता। अब देखिए सीधा इधर से लिख लीजिएगा। अब देखिए 0 से 30 है, 0 से 30, 0 से 30 में कितना को संख्या है बबुआ? 0 से 30 में 3 बारंबारता है उसकी। तो 0 से 30 में 3 यहाँ पर है, आप 3 को क्या करिए घेर दीजिए। 0 से 30 में है ये, ठीक है बबुआ, देख सकते हैं 0 से 30 में है। अब 30 से 60 में कब है 4 गो, तो 30 से 60 में ला जाइए 4 पे मिला दीजिए, 4 पे 4 पे बराबर मिलाइए। 60 से 90 में देखिए तो 6, तो 60 से 90 में हम ले जाएंगे तो 6 से मिलाएंगे। 6 यहाँ पर है, इसको करके इससे मिला दीजिए। 90 से 120 में 5 ठो है, तो 90 से 120 में कितना से मिलाएंगे 5 से, तो 5 से हम मिला दिए यहाँ पर। 120 से 150 में 8 ठो है, तो 120 से 150 में 8 ठो है, तो 8 है यहाँ पर है, देख सकते हैं आप 8, तो यहाँ से मिला लीजिए इसको। ये आप स्केल से यदि बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है दोस्तों। हम इस तरह बना रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। चलिए यदि आगे देखिएगा आप 150 में से 180 में 2 गो है, तो 150 से 180 में 2 यही है, मिला दीजिए। अब 180 से 210 में 4 ठो है, तो 180 से 210 में 4 ठो है, मिला दीजिए। इससे मिलाइएगा, इसको उधर नहीं ले जाइएगा।
और 210 से 240 में 6 ठो है, तो 210 से 240 में 6 ठो है, तो मिलाइए इससे, बस 6, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, आप मिला दीजिए इसको। आपका यही का हुआ, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 4 6, ये 5, ये 8, ये 2, ये 4, ये 6, आप लिख भी सकते हैं, कोई मतलब स्वतंत्र है। देखिए आप इसको कलरिंग कर लीजिएगा, इसको रंग लीजिएगा, आपका जो होगा हो जाएगा, अपने से कलरिंग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए यही आपका जो होगा मतलब हो गया, ये आयत चित्र हो गया आपका, ये आपका बराबरता बंटन सारणी हो गई। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों इसमें का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहा है निम्नलिखित में किस मतलब प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कौन सा जो क्वेश्चन नीचे और मतलब लिखा है उसमें आप मतलब कौन से मतलब क्वेश्चन को आप मतलब दर्शाने के लिए आप मतलब एक आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसको दर्शाना संभव है, मतलब किसको दर्शाने के लिए आप आयत चित्र बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 7 नंबर की अ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा। बबुआ देखिए कह रहा है कि इससे का आप एक आयत चित्र इसके द्वारा बना सकते हैं, तो कहिएगा कि मतलब इसके द्वारा आयत चित्र बना सकते हैं, तो लिखिएगा आंसर में नहीं, इसके द्वारा आयत चित्र हम नहीं बना सकते। क्यों? इसका कारण आपको देना है, लास्ट में बोला है कि इसका कारण सहित बनाइए। क्योंकि लिखिए क्यों नहीं, क्योंकि घर लिखिए घर में विभिन्न प्रकार के अनाज है जिसको दर्शाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। बबुआ मैं आपको यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बोलूं कि ये अनाजों की मतलब बराबरता बंटन सारणी बनाइए, तो बहुत सारा अनाज है, जैसे गेहूं, चावल, धान, मक्का, बहुत सारा अनाज है। इतना अनाज है कि मतलब उसको नहीं बना सकते हम, इसलिए वो असंभव है, संभव नहीं है। ब नंबर यदि देखिएगा हम एक लिख दिए हैं, आप वैसा ही करके लिख लीजिए। ब नंबर कहा है किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई। बताइए आपके विद्यालय में जितना विद्यार्थी है उसका ऊंचाई माप सकते हैं, संभव है या नहीं? दोस्तों ये संभव है। मान लीजिए आपके विद्यालय में 100 बच्चे हैं, तो 100 को आप ऊंचाई माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा यह संभव है, क्योंकि अपने से लिख लीजिएगा विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई मापा जा सकता है। दोस्तों अब हम सिर्फ आपको बताएंगे कौन संभव है कौन संभव नहीं है। ठीक है, आप मतलब लिख लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या 100 नंबर। यह संभव है कि असंभव है? 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविजन की संख्या, 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविजनों की संख्या। तो देखिए बहुत सारा कंपनी है, जैसे मान लीजिए सैमसंग है, रेडमी है, ओप्पो है, ये सब बनाता है, तो बहुत प्रकार बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैमसंग में उसका J2 आता है, J5 आता है, J7 आता है, मतलब M13 आता है, M20 आता है, बहुत प्रकार होता है। जैसे रेडमी में भी आता है, रेडमी मतलब रेडमी बता रहे हैं, रेडमी 6 प्रो, रेडमी 7 प्रो, ऐसा ही बहुत प्रकार के फ़ोन आता है। ठीक है, तो 5 कंपनी के नाम, बहुत सारा मतलब फ़ोन हो जाएगा। ये संभव नहीं, लिख लीजिएगा यह संभव नहीं, इसका हम लोग नहीं बना सकते, संभव नहीं, इसका हम बराबरता बंटन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों का आयत चित्र नहीं बना सकते। 2 नंबर यदि देखिएगा
एक व्यस्त चौराहे पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या। जी यह हो सकता है, कहीं आप चौराहे पर खड़े हो जाइए और 8 बजे से 2 बजे तक जितना गाड़ी जा रही है उसको गिन सकते हैं। तो लिखिएगा यह संभव है। एगो लास्ट है यह नंबर, आप उसको देख सकते हैं। आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी, आपके विद्यालय में सभी छात्रों को घर से विद्यालय की दूरी, ये भी संभव है। आपके विद्यालय आपके घर से कितना दूर है, सभी बच्चा को अगर बोल दिया जाए तो वो अपने घर से विद्यालय की दूरी माप सकता है, यह संभव है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कारण आप लिख लीजिए, जैसे मैं 1 नंबर में और 2 नंबर में 1 नंबर और 2 नंबर में कारण लिखे हैं, सेम वैसे ही आप क्या करिएगा, कारण को लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज ये आपके चैप्टर समाप्त हुआ और आशा करते हैं ये 1 से 7 तक क्वेश्चन हमने पढ़ाया आपको समझ में ज़रूर आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर पे पढ़िए और इसका फेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर वालों का ख्याल रखिए और माँ बाप की ज़रूर सेवा करें। थैंक यू।